चल रहा था फर्स्ट, उसका आज नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था अब तक यहाँ तक कि क्या है, जो बच्चा है जो क्या है बार बार मेले में अपने पिछड़ जा रहा था। वो कभी उसको टॉयज़ की दुकान दिख जा रही थी, कभी उसको कुछ और चीज़ दिख जा रही थी, कभी इंसेक्ट दिख जा रहे थे, तो क्या है वो बार बार पीछे रह जा रहा था, ठीक है ना। फिर लास्ट में क्या है उसके जो पेरेंट्स थे वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे और उसको बुलाया था। तो अब उससे आगे पढ़ते हैं हम। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. grove मैंने बता दिया आपको पेड़। तो ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स यानी कि जो क्या है नए नए फूल आते हैं ना पेड़ पे। फेल अपॉन द चाइल्ड वो क्या है जैसे ही वो अंदर एंटर हुआ पेड़ के छाँव में, मतलब पेड़ की जो उसकी छाँव में जैसे ही एंटर होता है द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव, यानी कि क्या है उस पर क्या है फूलों की बारिश हो जाती है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने क्या है माँ बाप को भूलते हुए ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। तो वो क्या है उनको फूलों को और वो उन पंखड़ियों को क्या करने लगता है, फूलों की उठाने लग जाता है। बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स द पेरेंट्स। और फिर लेकिन क्या है वो किसकी आवाज़ सुनता है, क्विंग ऑफ डव्स, यानी जो आवाज़ करती है ना डव्स, उनकी आवाज़ सुनता है। रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और अपने माँ बाप की तरफ अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है। क्या बोल, शाउटिंग यानी चिल्लाते हुए, द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और वो जो उसने इकट्ठे करे हुए थे वो पेटल्स वो क्या है उसके हाथ से गिर जाते हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वो उसे बुलाते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री। तो वो जो अब लेकिन अब तो क्या है वो उनको छोड़ के अब किसके पीछे पड़ जाता है, वाइल्ड कैपर्स यानी जंगली फूल के पीछे। राउंड द बनियान ट्री, जो क्या थे बनियान ट्री था उसके चारों तरफ फैले हुए थे। एंड गैदरिंग हिम अप, और उन्हें उठाते हुए दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। और उन्हें उठाते हुए वो कहाँ चला जाता है, एक नैरो यानी सकरे फुटपाथ पर, विच लेड टू द फेयर, जो वो फुटपाथ कहाँ की तरफ जा रहा था, फेयर यानी मेले की तरफ, कहाँ से, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, यानी जो सरसों के खेत थे उसमें से वो रास्ता कहाँ जा रहा था, मेले की तरफ जा रहा था। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसकी। नेक्स्ट स्लाइड अभी आपको शो हो रही है, ठीक है। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। एज दे नियर द विलेज, जब वे गाँव के पास पहुंच जाते हैं, द चाइल्ड कुड सी, बच्चा देख सकता है, मैनी अदर फुटपाथ्स यानी और भी वहाँ पर क्या थे कई फुटपाथ थे, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग्स यानी बेटा मेले में जाने वाले लोग। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल टू द फेयर, यानी कि वो लोग कौन से थे, कन्वर्जिंग यानी जो आकर्षित हुए जा रहे थे, टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर यानी मेले की तरफ, मेले का भंवर या मेले की तरफ। अरे भाई सब जा रहे थे ना मेले की साइड, तो वो क्या है जब एंटर करता है गाँव में तो वो देखता है कि और भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मेले की साइड जा रहे हैं। एंड फेल्ट एंड वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, यानी और इतने सारे लोगों को देखकर वो क्या है जिस मेले में वो जा रहा था और आकर्षित हो जाता है। अ स्वीट मीट सेलर, स्वीट मीट सेलर यानी बेटा एक हलवाई, हॉक्ड यानी आवाज़ लगाता है, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, यानी जैसे वो मेले का एंट्रेंस था उसमें क्या एक जो हलवाई था वो आवाज़ लगा रहा था, अपनी मिठाइयों के नाम ले रहा था। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड, यानी कि क्या है एट द कॉर्नर एंट्रेंस एंड ए क्राउड प्रेस्ड, और जो क्या है राउंड इस काउंटर यानी जो उसका जो देखा होगा ना आपने जो लगा दे डिस्प्ले के लिए लगा देते हैं मिठाई, तो उस काउंटर के साथ चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई, ठीक है ना। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उसमें क्या है मैनी कलर्ड यानी कई तरह की क्या थी मिठाइयाँ थी, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जिस पर क्या लगी थी सिल्वर और गोल्ड का वर्क। आपने देखा होगा ना मिठाइयों पे एक चांदी की परत से चढ़ा देते हैं वो जिसको वर्क बोलते हैं, ठीक है ना, चांदी का वर्क सोने का वर्क, तो उस पर वो मिठाइयों पर वो वर्क चढ़ा हुआ था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। द चाइल्ड स्टेयर्ड यानी बच्चा क्या है घूरने लगा, एंड ओपन आइड यानी बड़ी बड़ी आंखें करके घूरने लगा, एंड हिज माउथ वाटर्ड और उसके मुंह में पानी आ गया, फॉर द बर्फ़ी यानी उस बर्फ़ी के लिए, दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट जो कि उसकी क्या थी पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वह क्या है धीरे से बुदबुदाया, यानी धीरे से बोलते हैं ना उसको बोलते हैं मरमर्ड, तो वो धीरे से
बुदबुदाया बोला, बट ही हाफ न्यू दैट एज ही बैग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। पर लेकिन वह क्या जानता था वह कि अगर वो ये चीज़ बताएगा, इस चीज़ का वो आग्रह करेगा, प्ली माने आग्रह करना, इस चीज़ का वो आग्रह करेगा तो उसकी क्या है, बात को क्या है, बात सुनी नहीं जाएगी। हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, उसके माँ बाप उससे क्या कहेंगे कि वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, तो क्या है, जवाब की प्रतीक्षा ना करते हुए ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, ए फ्लावर सेलर यानी जो फूल बेचने वाला, हॉग्ड यानी आवाज़ लगाता है। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड बोलते हैं माला को, तो यानी गुलमोहर एक फूल है, ठीक है ना, तो गुलमोहर के फूल से बनी हुई माला, ठीक है ना। द चाइल्ड सीम्ड इरिजिस्टिबली ड्रॉन, इरिजिस्टिबली ड्रॉन यानी आकर्षित होना, यानी एक ऐसी इच्छा जिसे क्या दबाया नहीं जा सके, तो वो क्या है, उसकी साइड जाता है। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट, वह उस टोकरी की तरफ जाता है। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, वेयर द फ्लावर जहाँ पर क्या थे, फूल, ले हीप्ड यानी फूलों का क्या लगा था, ढेर लगा हुआ था, हीप्ड माने ढेर। एंड हाफ मरमड, और वह फिर धीरे से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम, कि उसके माँ बाप उसे क्या है, ये माला खरीदने के लिए क्या कर देंगे, मना कर देंगे, ठीक है ना। बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो क्या करेंगे, क्या अब पहले तो बोलेंगे मिठाई के लिए तो बोलते कि क्या वह लालची है, अब इस माला के लिए क्या बोलेंगे कि वह बहुत गंदी है, ठीक है। चीप यानी यहाँ सस्ती का मतलब नहीं है, चीप है गंदा, ठीक है ना। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो जवाब की प्रतीक्षा ना करते हुए वह आगे बढ़ गया। अब देखो इसको इतना नहीं पता है कि इसके माँ बाप कहीं और छूट गए, अभी इतना मेले में इतना खो गया है कि इसके माँ बाप इसके साथ नहीं है, पर ये क्या है, आगे बढ़ता जा रहा है। अभी कभी मिठाई की दुकान पे जा रहा है, कभी गार्लैंड वाले के पास जा रहा है, अभी देखो बलून वाले के पास जाएगा, यानी कि अपने माँ बाप से बिछड़ चुका है, लेकिन अभी इसको इस बात का पता नहीं है। जब इसको पता पड़ेगा फिर क्या होता है इसमें फिर देखते हैं, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। फिर क्या है, ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अ मैन विद स्टूड, एक आदमी खड़ा था, होल्डिंग अ पोल, एक खम्भे को या फिर एक डंडे को पकड़ के, विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स, जिस पर क्या लटके हुए थे, रेड, ग्रीन और पर्पल बलून्स, फ्लाइंग फ्रॉम इट यानी उस खम्भे से क्या है उसने बांध रखे थे तो वो उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। द चाइल्ड वॉज कैरिड अवे, बच्चा खिंचा चला गया, बाय द रेनबो ग्लोरी यानी उन इंद्रधनुषीय कलर को, ऑफ देयर सिल्कन कलर्स यानी जो उसके कलर थे रंग बिरंगे थे, तो वो कैसे लग रहे थे, इंद्रधनुष जैसे लग रहे थे। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस दैम ऑल। एंड ही वॉज फिल्ड, और वह भर गया किससे, ओवरवेलमिंग डिज़ायर यानी तीव्र इच्छा से, टू पजेस दैम ऑल, पजेस यानी पाने की, उन सभी को पाने की इच्छा से, तीव्र इच्छा से वह भर गया। बट ही वेल न्यू, लेकिन उसे अच्छे से पता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, कि वो उसके पेरेंट्स क्या है उसे नहीं दिलाएंगे। द बलून्स यानी वे गुब्बारे, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे क्या कहेंगे, दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय, कि वो ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए क्या है, बहुत बड़ा हो चुका है। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, तो वह क्या आगे चला जाता है। फिर क्या होता है नेक्स्ट, स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। स्नेक चार्मर बोलते हैं किसको, सपेरे को। एक तो एक सपेरा क्या कर रहा था, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, एक बांसुरी बजा रहा था, टू अ स्नेक यानी एक सांप के सामने, विच कॉइल्ड इटसेल्फ, जिसने क्या है इन ए बास्केट, कॉइल्ड इटसेल्फ यानी कुंडली मार के जो राउंड राउंड होके बैठा होता है ना, तो वो सांप क्या था, राउंड यानी कुंडली मार के बैठा था एक टोकरी में। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। इट्स हेड रेज्ड, उसका सिर उठा हुआ था, इन अ ग्रेसफुल बैंड यानी लाइक द नेक ऑफ अ स्वान यानी जैसे कि हंस की गर्दन होती है ना, उस तरह से उसका सिर उठा हुआ था, ठीक है ना। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स विजिबल ईयर्स, और उसका क्या है, ये संगीत था जो उसके क्या है, इनविजिबल ईयर्स यानी उसके कान, उसके ना दिखने वाले कानों में जा रहा था। भाई सांप के कान थोड़ी देखे किसी ने, पर वो क्या है उस पर रिएक्ट कर रहा था, उस जो सपेरा निकाल रहा था ना, वो बीन बजा रहा था, उस पर वो रिएक्ट कर रहा था, जबकि क्या है उसके तो कान होते ही नहीं सांप के, ठीक है। फिर क्या होता है, द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इजिबल वाटरफॉल, द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, तो वो बच्चा क्या है उसको सपेरे के पास जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन अपने पेरेंट्स को उसको पता था, हैड फॉरबिडन टू हियर सच कोर्स म्यूजिक,
कि इस तरह का साउंड सुनने के लिए वो क्या कर देंगे, उसके पेरेंट्स मना कर देंगे। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो क्या है सपेरा बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फार्दर, लेकिन फिर क्या है वो आगे चला जाता है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट ऑफ इन फुल स्विंग, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन बर्निंग मोशन, देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। तो राउंड अबाउट बोलता है बेटा, आपने नुमाइश में या फिर उसमें देखा होगा ना, एक गोल झूला होता है, ठीक है ना, जो गोल गोल घूमता है, तो उसको बोलते हैं राउंड अबाउट, ठीक है ना। तो वो क्या बोल रहा था कि वहाँ पे जो गोल झूला था वो जोर जोर से घूम रहा था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, जिसमें क्या है आदमियों, औरतों और बच्चों को क्या था, कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, यानी कि क्या है गोल गोल घुमाया जा रहा था। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और वो क्या कर रहे थे, श्रिक्ड यानी चीख, एंड क्राइड और चीख रहे थे विद डिजी लाफ्टर, यानी तेज हंसी से हंस रहे थे। जब देखा होगा आपने, जब झूले में झूलते हैं तो बहुत से लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, है ना, तो ये सारे वो काम कर रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, यानी वो जो बच्चा था वो क्या है उन्हें देखता रहा इंटेंटली, यानी एकटक होकर। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर वो क्या है एक बोलता है, अपने आग्रह करता है, आई वॉन्ट टू गो टू द ऑन द राउंड बोट प्लीज़ फादर मदर, वो बोलता है कि मुझे भी उस झूले पर जाना है, ठीक है। तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।